Hey, cool boy. Look at mama. Hello. Who's the handsome man? Gidoo. Yeah. मम्मा को दिखा दो मम्मा को हैंडसम मैन। Yo. हाँ जी, जेडू के लिए जेडू की मम्मा ने कुछ न्यू टॉय मंगाए हैं, पजल पुजल। अभी इसको पजल तो समझ नहीं आती, मगर ये ऐसे जोड़ जाड़ के लगा देता है। ये मैग्नेटिक वाले हैं ना, तो इसलिए इसको स्ट्रक्चर बनाने थोड़े आ रहे हैं। मोटर स्किल डेवलप हो गई है, इसको इतना समझ आ गया है कि दो ट्रायंगल के बीच में ऐसे ये ट्रायंगल फिट हो जाता है। उल्टे सीधे की अभी समझ नहीं आई। अब सैंड्रा ने कुछ इसके लिए नए टॉयज मंगाए हैं, जिससे कि हम इसको स्क्रीन टाइम ज्यादा से ज्यादा हम अवॉइड करें। क्योंकि हम इसको टीवी तो हमने 2 साल में बिल्कुल ना के बराबर, इसने जैसे कहते हैं ना, देखा होगा। अगर कुल मिला के 2 साल के अंदर का टाइम लगा लो तो शायद 1 हफ्ता इसने टीवी देखा होगा, और यही फोन की स्क्रीन के लगा लो तो शायद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते। बट अब क्योंकि इसको म्यूजिक बहुत पसंद है और थोड़ा हमको ऐसी चीजें चाहिए जो उसको इंटरेक्टिवली बिजी भी रखें इंटरेक्ट करते हुए, तो इसीलिए हमने सैंड्रा ने कुछ चीज ढूंढी है, वो मंगाई है। ये नो फट जाएगा ऐसे तो फाड़ने में लगा। उधर देख, उधर मम्मा गिफ्ट है, न्यू गिफ्ट। ओके, क्योंकि अभी तो ये मिस रेचल वगैरह ज्यादा देखता है कि गाने वाने सुनने होते हैं, वो भी हम इसको ना फोन पे ऑडियो सुना देते हैं, वीडियो नहीं दिखाते। तो फिर इसका थोड़ा मन लगा रहता है। कई बार बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना किसी चीज पे अटक जाए तो म्यूजिक की रिक्वायरमेंट आ जाती है, गाड़ी में भी शांत हो जाता है ये। ओके, ओपन जिरेन ओपन। Open? Okay. Open. Let's see. ये देखो, ये कार्ड जेडू डालो कार्ड। दूसरा साइड. I'm not sure actually. दूसरा साइड है। जेडू ऐसे डालो। ए वेट मिनट, हाँ ऐसे डालो। ए We should read the instruction. बच्चों के खिलौने भी इतने सिंपल भी नहीं। ओके, 1 एट अ टाइम बेटा, 1 एट अ टाइम। भैया में समझ नहीं आ रही, पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली है क्या कि बच्चा अपनी पसंद के गाने लगा सकता है। ये ना एक कैसेट की तरह होती है, हर एक के अंदर अपना लोड किया हुआ गाना है। हमने इसके कुछ पसंदीदा गानों के लिए मंगा लिए हैं, उसके लिए प्रोडक्ट आता है, और कुछ ऐसे भी आता है जिसमें आप खुद अपने लोड कर सकते हो। तो इसीलिए अभी डाल के देखते हैं हैप्पी सॉन्ग्स। No, keep it inside बेटा. है तो इसमें काफी कुछ। रात के लिए वाइट नॉइज भी है, रेडियो पॉडकास्ट वगैरह चलाना हो बच्चों का तो वो भी है, कैसेट भी हैं, अपने ही बना सकते हो। देखते हैं भी कैसी ना छोटी मोटी लाइट एनिमेशन भी होती हैं। Bien le bonjour et bienvenue dans le French. Don't that it's downloading when you put this. See, means it's downloading. इसलिए ये स्लीप प्रोटेक्टर भी एक मंगवा ले तो ये तो कपड़े तो हमने इसको पहना दिए हैं, क्योंकि ये पटकेगा इसको। Because like this. ये ही कैन कैरी ऑल्सो। हाँ, ऐसे उठा लेगा ना। चलो जी, वाईफाई से तो कनेक्ट हो गया। I dare not go if I दूसरा peanut butter. पीनट बटर। इसमें हम ना अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके भी, आई विल मेक सम सॉन्ग्स विद एआई फॉर हिम। या इन दीज आर द कस्टम कार्ड, इसमें आप कुछ भी लोड कर सकते हो। एंड आई विल मेक कस्टम सॉन्ग्स अबाउट आवर फैमिली। मेक एआई राइट द लिरिक्स एंड एआई विल क्रिएट द म्यूजिक अबाउट सैंड्रा, मोहित एंड जिडेन। Oh my god, it's gonna be silly, I think. Yeah, no, it's not gonna be. It's gonna be nice. I'll make one. Here we go, Loopy Light. Looby-loo! Go Loopy Loo. On a Saturday night. फाइनली जी टाइम आ गया होम शॉपिंग शुरू करने का। एंड बिकॉज छुट्टी वाला दिन ना, तो इसलिए यहाँ पे कई सारे घर जो है ना वो ओपन हाउस पे लगे हुए हैं। वी हैव बीन शॉर्ट लिस्टिंग सो मेनी डिफरेंट क्राइटेरिया बिकॉज मॉन्ट्रियल हाउसेज आर वेरी डिफरेंट एज यू कैन सी एज कम्पेयर टू ऑन्टारियो। तो बहुत सारे This is not house. They are proper house also, but not close to close to downtown. Yes, but it's going to be crazy expensive. But if you go more west or east of Montreal, you have house that looks like house you will find anywhere. मैडम इमीडिएटली गॉट टू डिफेंस अबाउट मॉन्ट्रियल। नो दे आर हाउसेज, बट जो हमारे बजट में आम लोग इन घर में रहते हैं। House. This is plex. Those are duplex and quadruplex. It's different. मोस्टली यही है। अब मॉन्ट्रियल में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है आई विल टेल यू लेटर, बिकॉज इन द आइलैंड ऑफ मॉन्ट्रियल पूरा शहर अपने आप में एक टापू है। टापू के अंदर ना ज्यादातर ये घर बने हुए हैं, एंड जिसमें हम रह रहे हैं ये भी, मतलब अगर हम ऐसा भी ढूंढने जाएं, बड़े सारे पर्पस हैं इसके कि किराए पे दे सके, खुद भी रह सके, हमारे पीछे बीएनपी भी चढ़ जाए, तो इसलिए मॉन्ट्रियल में हो। मगर आपको एक आइडिया दे दूं कि ये जो घर, ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, पता है कितने साल Inside? दीज आर एटलीस्ट 90 to 100 years old, ऑल दीज बिल्डिंग। सारी सड़कें एक के बाद एक ऐसे बनी। Some are 50.
Wow, 50. yeah. Okay. 50. At Sorry. least Some. Mostly I have seen are like 100. I have also most seen. are 1950. मेरे को कई 120 साल पुरानी भी देखी हैं. 70 हाँ 1950 मोस्ट ऑफ देम 1951-52 में बनी हुई है भाई साहब ये बिल्डिंग बाद में लोग इनको रेनोवेट करते रहते हैं. जैसे ये जो आप घर देखो ना ये एक डुप्लेक्स है ये क्वाड्रुप्लेक्स 1 2 3 4 नंबर दिख रहे हैं ना क्वाड्रुप्लेक्स है एक्चुअली 4प्लेक्स. इसके अंदर 4 घर हैं 2 सामने ये दरवाजे लगे हुए हैं 1 उधर और 1 इधर 1 2 3 4 अपार्टमेंट है. और ऐसे ही वो घर है जिसमें हम रह रहे हैं. ये थोड़ा रेनोवेटेड है कोना है तो लोगों को थोड़ी पीछे पार्किंग वगैरह मिल जाती है. ये भी ऐसे ही इसमें भी 4 घर हैं 1 2 3 4 मगर इसमें चारों के गेट नीचे हैं तो अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे ये भी है कि अगर बंदा कहे कि चल यार मैं ये एक डब्बा खरीदता हूँ ठीक है जिसके अंदर 4 है और ये 4 भी 2 बेडरूम के होते हैं जिसके अंदर हम रह रहे हैं. आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि वो एक पोर्शन है ऐसे 4 वाले का. तो ये एक पोर्शन भी अगर ऐसा रेनोवेटेड हो तो 5-6 लाख का आता है. पूरा जो है 2 मिलियन के आसपास पहुंच जाता है. और अगर रेनोवेटेड ना हो पुराना हो तो 1.5 मिलियन के आसपास. और कहीं यहाँ पे ऐसे होता है जिसके अंदर ऑलरेडी 3 में लोग रह रहे हैं एक खाली है किराए पे चढ़े हुए हैं मगर किराए पे चढ़े हुए हैं पुराने किराए हैं पुराने रेटों पे. या फिर यहाँ पे ना टेनेंट्स के साथ भी बड़ा इशू है. बड़े राइट्स होते हैं यहाँ पे कि आप कब खाली करा सकते हो कब नहीं. तो बड़े कलेश देखने पड़ते हैं यार. चलो इतनी देर में बेबी सेटल हो गया अब अपन निकलते हैं. डॉल आई लेट यू ड्राइव. Are you sure about that, then? Why? You forgot how it is to sit in the. Oh yeah, I तो don't mind. क्योंकि मैं इधर फंस जाता हूँ बहुत ज्यादा कि सीट पीछे नहीं हो सकती ना तो आई गेट स्टक. ओके आई विल Wanna try ट्राई. again, maybe? नो वी नीड टू बाय अ कार आल्सो. बहुत काम है बड़ी कलेश है Let me just- पैसे टाइट हैं. इंडिया में कुछ बेच के भी आया हूँ उसकी डिटेल भी आपको तब दूंगा जब यहाँ पे कुछ ले लेंगे कि क्या क्या बेचा है कैसे कैसे पैसे अरेंज किए हैं. क्योंकि अब चाहिए यार स्टेबिलिटी के लिए ना एक घर यहाँ पे भी चाहिए. हर बार ये आना अटैचियाँ खोलना ये सब नहीं होता. तो इसलिए ऐसे ही सोच रहे हैं कि ऐसा एक डुप्लेक्स ले ले जैसे आप सामने कर देखो ना नीचे पोर्शन एक ऊपर पोर्शन. उसमें क्या एक किराए पे दे देंगे थोड़ा खर्चा निकलता रहेगा. अभी तो हमारी फैमिली छोटी है अभी एक से काम चलता है. नीचे वाला अपने रख देंगे तो बैकयार्ड मिल जाएगा. ऐसा सोच है अभी सब. अब देखो क्या होता है क्या नहीं मिलता. Didn't ready? और मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ लोन मिल नहीं सकता. मेरा यहाँ कोई स्टेटस नहीं है. और सैंड्रा ने बहुत टाइम पहले हमने डिसाइड किया था कि इसने जॉब नहीं करनी तो इसलिए कनाडा में कोई इनकम ही नहीं है हमारे तो मैं लोन नहीं मिल सकता. हम इंडिया में चीजें बेच के ही यहाँ पे जो है पैसे ला के ले सकते हैं. तो वो भी चैलेंज है. और मेन एक चीज ये भी फैक्टर है मान लीजिए अगर हम ट्रैवल करने जाते हैं इंडिया चले जाते हैं 4 महीने के लिए तो अगर शहर के इस हिस्से में लेंगे ना यानी आइलैंड ऑफ मॉन्ट्रियल के अंदर तो हम वो वाला पोर्शन भी BNB पे चढ़ा के जा सकते हैं. जैसे हम इसमें रह रहे हैं ये भी हमने BNB पे लिया हुआ ना. अब इसके हम $2200 देते हैं महीने के. तो आंटी अपना ऐसे ही लॉन्ग टर्म स्टे पे दे देती है. 30 दिन के लिए लोग आते हैं $2200 दे देते हैं. मतलब पूरे साल ऑलमोस्ट चढ़ा ही रहता है. अब इस समझ हमने लिया है थोड़ा टाइम में हम खाली करेंगे फिर कोई और आ रहा है यहाँ पे. और 2 आंटी ने किराए पे दे रखे हैं. तो बेसिकली इस वाले घर में एक आंटी रहती है इस पोर्शन में. उन्होंने ऊपर वाला BNB कर रखा है और साथ वाले 2 किराए पे दे रखे हैं. तो उनकी अच्छी इनकम बनी हुई है ऐसे 2000 अगर आज के रेट पे हिसाब पे लगाया जाए तो $6000 इनकम आता है. और ये घर पोर्शन आंटी ने अपने लिए रखा हुआ है. और पीछे जो बैकयार्ड है ना वो ग्राउंड फ्लोर के साथ उन्होंने पूरा ले रखा है. और सॉरी आई एम थ्रोइंग इन टू मच इन्फॉर्मेशन इन वेरी लिटिल टाइम वेरी फास्ट because एक तो हमें पहुंचना है we have to reach. Second, there is actually too much information, complexity and different things to tell you and share with you. और इस सबसे बड़ी the biggest problem, you know what I am feeling here? When you look at the real estate website in the Ontario kind of homes, you see okay this is the ground floor, this is the first floor, these are the 3 bedroom. यहाँ पे what the situation is ये quadruplex है 2plex है 4plex है. उसमें one of the unit has these photos, one unit has this photo, one is rented, one is available. It is difficult to tell living room of which is basement of which. This has nothing to do with Ontario versus Quebec. You can find plex in Ontario also, and you will find that complexity because it's not always like easy to take picture with Yeah, tenant, plex right? in Ontario are very straightforward. I have seen Brampton when we went. Have you shopped for plex in Ontario? Well, I have seen so many condos and plexes in the area where Sunny lives. No, this is not plex. This is people renting a bachelor. It's very different. चलो यार अपने को तो पल्ले बढ़ता नहीं. Okay भाई as long as I have my Canadian wife to tell me what goes on I will ask her. Now there is going to be so much other complexity also. अब क्योंकि भाई these houses are like 50 years old, 70 year old, 90 year old. So we have to see when was their roof done. What kind of heating do they have? This is what you have to be prepared for if you want to be in Montreal, particularly this portion of Montreal on the island itself. And earlier I was a little reluctant about being here. I wanted to be more in
Ottawa, close to my brother. But because now my brother has moved to Brampton, and we cannot be that far from Sandra's family also. And honestly, I like Montreal now that I have stayed here. I've started to like it equal, if not more. So that is why we are like, okay, let's have one here. अभी एक मेन घर यहाँ पे बन जाए, and we are getting the house in a way that it is very easy for us to rent it out and move out if we don't like it here and we later decide चलो यार let's move to Brampton, और चलो let's move to somewhere else, और चलो let's spend 7-8 months in India. तो इसलिए ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं हम जो easy to buy, easy to sell, easy to rent, easy to Airbnb. That is what we are looking for, and that won't be an easy find. Right? Easy to buy. Easy to buy means not too expensive. Ah, okay. Yeah. Okay, ji. So Sandra was telling there is one more struggle that we are dealing with today. The challenge, I think the biggest challenge of the day. Exceptionally, baby did not nap this afternoon. So क्रैंकी होगा यार, he can get cranky. क्योंकि इसका टाइम है 11 से 2 के सोने का, 11:30 से 2:30. आज ये सोया ही नहीं, उठा ही लेट था, so he didn't sleep. एंड अब हम थोड़ा घबरा रहे हैं, गाड़ी में सोएगा, आपने तो पता 15 मिनट बाद रुकना है, घरों में जाना है, अलग अलग कैसे होगा, क्रैंकी हो जाएगा, कैसे संभालेंगे, बस वो टेंशन है. पर दिन ही यही था आज का, क्योंकि छुट्टी का दिन है. यहाँ पे भी हम एक डुप्लेक्स देखने के लिए आए थे. अब यहाँ घरों में तो मैं आपको दिखा नहीं सकता अंदर, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न होती है, तो इसलिए जो इनकी लिस्टिंग है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये हमने जो देखा है अभी 8 lakhs का ये पड़ रहा है, तो ये किस तरीके से, और एक अभी और देख के आए थे हम जो पार्क के सामने है, तो उसकी भी फोटोज मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि वो कितना पड़ रहा है. वो भी ऐसे ही है कि डुप्लेक्स है, 2 कमरों का घर नीचे, 2 कमरों का ऊपर, बेसमेंट छोटी सी बनी हुई, और ये भी ऐसा ही है, 2 कमरे नीचे 2 ऊपर. मगर इसकी मेन एडवांटेज ये है कि इस वाले में ना पार्किंग है, क्योंकि यहाँ इन घरों में कवर्ड पार्किंग ना हो ना, सर्दियों में बड़ी मुसीबत आती है जब आपको बर्फ उतारनी पड़े. हाँ जी सर, आ जाओ. जैसे ये आपको सामने घर दिख रहा है ना, ये यूनिट ये ऐसा ही है, मतलब इसमें 2 बन सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर. जैसे आप देखो 2 अलग अलग नंबर है, नीचे का अलग 2 बेडरूम, ऊपर का अलग 2 बेडरूम, बेसमेंट थोड़ी सी अलग होती है. और इसमें अगर आप देखो इन्होंने नीचे ऐसे एक कवर्ड पार्किंग बना रखी है, जो मुश्किल ही मिलती है, मगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है. ये अब जैसे नया बना हुआ है, ये रेनोवेटेड है, ये लेने जाएंगे, ये 2 यूनिट ये मिलेगा 1.23 मिलियन के आसपास, उससे सस्ता ये मिलेगा नहीं, क्योंकि रिसेंटली जो है दोबारा इसको पूरा आप देख के ही पता लग रहा है कि ये रेनोवेटेड और बढ़िया होगा. सैंड्रा जो हमारा रियल्टर है उससे बात कर रही है, बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं. ये रोजमोह करके एरिया है, इसको थोड़ा सा पॉश एरिया माना जाता है. यहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर कोई घर हो तो लोग लेने आते हैं, रेंट पे भी लेते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सुंदर बना के दिया हो. एक वर्डून करके एरिया है, वहाँ पे कहते हैं कि अगर चलो साफ सुथरा बढ़िया मिल जाए तो भी ठीक है, मगर वहाँ पे रेंटल इनकम ज्यादा है. यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि फैमिली और पॉश और थोड़ा सा एलिगेंट ज्यादा है. हाँ जी, अब ये ना सारे गलियां मैं आपको बता रहा ना एक जैसी लगती हैं, देखने में होते हैं ऐसे ही हैं ये घर, बस ये है कि गली गली पे फर्क होता है. जैसे मोहल्ला मोहल्ला, ये गली जैसे बड़ी सुंदर है, पेड़ बने हुए हैं, घर एक जैसे हैं, ज्यादातर घर रेनोवेट हुए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे रेट की वैल्यू जो है चीज की बढ़ जाती है थोड़ी, इस इलाके के अंदर है. अभी एक और हम देखने आए हैं, क्या है, डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट. अभी आप पीछे निकल गया एक घर. अब हम क्या करते हैं, हमारे लिए जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि यहाँ पे फ्रंट यार्ड बहुत बड़े नहीं होते, तो एक तो बैक यार्ड ठीक ठाक होना चाहिए ताकि बच्चा खेल सके पीछे, क्योंकि जिटन को ना बाहर निकलने का बहुत शौक है. इतना समर का टाइम होता है वो तो एंजॉय करे ही, तो इसीलिए हम देखते हैं कि पार्क कितनी आसपास है. तो ये लंबा घर है बेसिकली, और इसके पीछे ही पार्क लगता है. तो हम आ रहे हैं गली बैक साइड देखने के लिए कि बैक साइड कैसी है. घर तो पुराने हैं, ज्यादातर इतने पुराने होते हैं कि इनको आपको रेनोवेट ही करना पड़ता है. और इसके अंदर ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर पे 1 यूनिट है और ऊपर वाले 2 फ्लोर पे 2 अलग अलग यूनिट है, जिनमें दोनों में टेनेंट है और बड़े कम रेंट पे है. तो वो कैसे करना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली यहाँ पे. जैसे ये आगे जो मैं आपको बैक साइड भी दिखा दूं घरों की. फ्रंट साइड तो आपने देख ली, ये भी इनकी बैक साइड है. एक तरफ पार्क है यहाँ पे, तो ये जो पार्क है ना स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ज्यादा है. इसमें अगर आप नोटिस करो तो रग्बी, ये वो, बेसबॉल एंड सो ऑन. और जो बैक साइड है घरों की,
वो ऐसी है। ये उन्हीं घरों की बैक साइड है पूरी गली। और देखो पीछे जमीन कितनी है जो स्पेयर है, जिसमें कि बैकयार्ड बन सकता है और कुछ उससे तक आप अपनी पार्किंग भी बना सकते हो। कई लोगों ने सरकार से परमिशन लेके गैराज भी बना रखे हैं, क्योंकि गाड़ियां बड़ी चोरी होती हैं। आपको पता है, हमारी भी गाड़ी मॉन्ट्रियल में सड़क से होती थी, जैसे इसने ये अंदर लगा रखी है। अभी पता नहीं बंद करता है कि नहीं करता, मगर इस बंदे ने आप देखो स्पेशल गैराज बना रखा है। तो ये उन्हीं घरों की उस जो मैं आपको उस तरफ से दिखा रहा था उनकी बैक साइड। बट इस वाले पार्क में जो ना थोड़ा बच्चों के खेलने के हिसाब से अच्छी चीजें बनी हुई है, जैसे पूरा किड्स प्ले एरिया है। तो सेंट्रा कह रही है कि पार्क की एक वॉक तो ले ही लो। यही होता है एरिया एक्सप्लोर करना, क्योंकि भाई घर तो ठीक है मगर घर के आजू बाजू जो है वो भी बड़ा मैटर करता है। ये वाला जो है ना $7,29,000 कैनेडियन डॉलर का लगा हुआ है और इसके अंदर 3 यूनिट बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू, ग्राउंड पर 2 बेडरूम, ऊपर 2 1 बेडरूम के। तो ये होता है कि अगर आप ऐसी चीज ले लो ना तो साथ साथ एक रेंटल की भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। चलो जी, शाम की ड्यूटी लगी है, जेडू को मैं वॉक भी कराता हूँ, मेरी भी वॉक हो जाती है और साथ साथ हम इलाकों में घरों का मुआयना भी कर लेते हैं। यहाँ पे ना हर प्रॉपर्टी एक सेंट्रल रियल एस्टेट सिस्टम होता है, उसके ऊपर लिस्ट होती है। तो कहीं भी आपको फॉर सेल साइन दिख रहा है ना, फटाफट नेट खोल के आप 1 सेकंड में चेक कर सकते हो उसकी सारे डिटेल फोटोज वगैरह। या फिर आप किसी गली में जाओ तो यू कैन सी प्रॉपर्टीज ऑन सेल नियर मी। तो ये बढ़िया है यहाँ पे सिस्टम, हर चीज ऑनलाइन और हर चीज ट्रेसेबल। कब आई, कब बिकी, कितने की किसने कब ली, और किसने का तो नहीं, पर कितने की मार्केट में कब बिकी, वो ऑनलाइन पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल। और यहाँ नॉर्थ अमेरिका में किया बहुत पॉपुलर हो गई है। किया की गाड़ियां बहुत आ गई हैं सड़कों में, खास करके ईवीज किया की बहुत दिखती है। बाकी आप ये देख ही रहे हो घर जिस तरीके के हैं, मेजोरिटी जो है ना सेंट्रल मॉन्ट्रियल में ऐसे ही है। प्लेक्स बोलते हैं इनको, डुप्लेक्स, 4प्लेक्स। इसीलिए मेरे को तो अभी भी मतलब इतने साल हो गए मॉन्ट्रियल आते हुए, फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ से 20 मिनट दूर किसी इलाके में हूँ, बिल्कुल ऐसे लगता है देखने में, क्योंकि सारे एक जैसे हुए हैं। बाद में यार ये तो हम पहले भी आए हुए हैं। सेंटर कहते हैं नहीं, ये उस जगह से 25 मिनट दूर है। मैं कहा ओ, बाकी जिस इलाके में हम आते हैं मेरे को इलाके बड़ा पसंद है। वेडून नाम है इसका, और ना बिल्कुल नदी के साथ ही है जहाँ पे हम रह रहे हैं। और नदी के साथ उन्होंने बहुत सुंदर ग्रीनरी बना रखी है, जिसके अंदर अलग अलग बच्चों के स्विमिंग पूल भी हैं, स्पोर्ट्स की जगह है, फुटबॉल ग्राउंड है, रग्बी ग्राउंड है, यहाँ तक कि 3-3 क्रिकेट फील्ड है। क्रिकेट फील्ड जैसे वो आप पीछे देखो ना, वहाँ पे नदी है बहुत चौड़ी। नदी के साथ साथ सरकार ने ये पार्क बना रखा है, इसमें वो स्विमिंग पूल बना हुआ है। मैं जूम आउट करके आपको इस तरफ ले आऊं तो ये कई किलोमीटर नदी के तट के साथ साथ जो है ना ये पार्क चलता है। अभी इसमें हम जाएंगे वॉक करने के लिए। इस तरफ यहाँ पे बड़े बड़े पार्क बना रखे हैं, ओपन ग्राउंड है, और यहाँ पे क्रिकेट के वो है फील्ड्स बना रखी हैं, 3-4 हैं। सरकार ही मेंटेन करती है। पिछली बार भी शायद जब मैं आया था तो मैंने दिखाया था यहाँ पे ग्रास वगैरह काटना उन्हीं के लोग आते हैं, वरना जितनी सफाई से आपको घास कटी हुई दिख रही, जंगल बना होता है यहाँ पे, वो सरकार कराती है। भाई अपना नाम से ट्रम्पेट की प्रैक्टिस कर रहा है कि मेरी प्रैक्टिस से कोई डिस्टर्ब भी ना हो। ये वो जो है ना रग्बी टाइप अमेरिकन फुटबॉल जो होती है उसका मैदान है ये वाला। ये बनी हुई है गोल पोस्ट वगैरह। किसको बुला रहे हो? स्क्वायरल को? वेयर? अभी देखते हैं बेटा, आप देखो कहाँ है? कहाँ है? कुछ नहीं है। ओके, ऐसा लाइनें बोलनी शुरू कर दी है इसने। पानी गिरा दिया अपने ऊपर, पर कोई नहीं, गर्मी का मौसम है, ठीक है। बिग पार्क आ जाओ। ए जिदेन कम बैक। चलो 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 चलो, श्रोजन में बिग पार्क जाएंगे। बिग पार्क किधर है बेटा? प्लेन कहाँ जा रहा है? ताऊजी हाउस, क्योंकि हम प्लेन में बैठ के आए थे मार हाउस, और ताऊजी के हाउस गए थे ना, तो उसमें तो सारे प्लेन ताऊजी हाउस जाते हैं। ताऊजी हाउस जा रहा है प्लेन। ओके चलो बाय बाय करती प्लेन को। बाय। जैसे मैं बाय बोलूंगा ना, इसको लगा मैटर सीरियस है। आ गया। हाँ चलो चलो चलो। ए बाय बाय जेडन बाय। बाय बोलता हूँ तो पापा याद आते हैं। थोड़ा टाइम में मैं सोच रहा हूँ अपन एक रूटीन ज्वाइन कर लेंगे, खेल लेंगे हफ्ते में एक दिन, यार मजा आ जाएगा। बॉडी फिट रहती है, बंदा सही रहता है। मौसम बढ़िया है, समर नहीं है, शौक पूरे हो सकते हैं जो है।
यहाँ से तो सारा रग्बी क्रिकेट वगैरह के चक्कर में लगा के आगे हूँ। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इस तरफ, वहाँ पे जो नदी के साथ आप देख रहे हो ये शेड बनाया हुआ है, भी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, और हर शाम को यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम अरेंज होता है। चाहे एक दिन सालसा होती है, किसी दिन एरोबिक्स होती है, किसी दिन जुम्बा होती है, प्रोफेशनल ट्रेनर्स आते हैं और सबको यहाँ पे जो है कराते हैं। एवरीबडी कैन कम, जो भी यहाँ इलाके में रहता है या नहीं भी रहता हो। जेरू क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या देख, डांस, जिन्होंने डांस देखना है। हर एज के लोग आते हैं यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को आप देख रहे हो मियाँ बीवी हैं या कपल्स हैं, लोग सिंगल आते हैं ज़्यादातर, तो एक दूसरे से मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, और तो निकल जाते हैं। आपने भी करना है डांस, और करने वाले तो आते हैं, दर्शक भी बहुत आते हैं जो आराम से यहाँ बैठ जाते हैं, अपना यहाँ से कैंपिंग चेयर लगा के लोगों को डांस करते हुए देख के एंजॉय करते हैं, पिकनिक वगैरह मनाते हैं, खाते पीते हैं, गपशप चलती है। चलो, लोग आए थे, मिल गए, चले गए, हाय हेलो किया एक दूसरे से, गए। नेक्स्ट गाने में बंदा चेंज, देखो जैसे सब अलग अलग हो गए ना, वापस हो गए। कोई और किसी और से पूछ लेगा, जैसे उन्होंने अंकल ने मैडम से पूछ लिया, और अब वो कर लेंगे। ऐसे ही होता है यहाँ पे। इसलिए डांस अगर आपको आता हो तो आप सोशलाइज बहुत आराम से कर सकते हो, और ज्यादा आना जरूरी नहीं है, हल्की फुल्की मूवमेंट से भी चलता है। जरूर कर रहा है जितनी उससे भी काम चलेगा। लोग साइड पे खड़े रहते हैं जिनके पास पार्टनर नहीं होता, आके आप किसी से भी पूछो और डांस करो। कहता हूँ रोज इस घर में तो बिल्ली है, ये तो से बातें करता है, वो भी म्याऊं कह रही है। ये तो कैट ने म्याऊं करी आपको, म्याऊं। मैं आपको बोला था ना कि कई बार घरों के बैक साइड जो है आमने सामने लग रही होती है और बीच में गली आ रहा होता है, ये उसका एग्जांपल है। ये बैक साइड है सारे घरों की, और कई लोगों ने अपने बैक यार्ड में ही पार्किंग बना रखी है गाड़ी चोरी होने से बचाने के लिए। जैसे इन्होंने पूरा शटर लगा के अंदर गाड़ी खड़ी कर रखी है ना, तो ये इनका बैक यार्ड हो गया। और ये पीछे हमेशा एक एली होती है, मेन रोड आगे है, ये एली है, दो घरों की बैक है। ये वो जुगाड़ है जो उस बर्फ से बचाने के लिए, जिन लोगों के पास शेड या कवर पार्किंग नहीं होती ना, इस पे हैवी टेंट लगा देते हैं ताकि बर्फ ना पड़े गाड़ी के ऊपर। क्या खाएगा जीजन? पीच। Open. हाँ ओपन है। मजा आ गया। Like it? Did you like it? Like it. Okay. Hidden? नहीं, peach. Beach. Peach. Beach. Peach. जानबूझ के। Like Papa? जानबूझ के करेगा। Peach. Papa? Peach. He knows he's just playing with us. अब पूरी गुठली मुंह में डाल ली और उसको निकाल नहीं रहा, और हमारे को टेंशन लगी हुई है निकल ना जाए, फंस ना जाए। इसको मजे आ रहे हैं, निकाल दो। And this is garbage now. दे दो Give it to Mama. प्लीज। हाँ I लाओ। know you like एक- it. Mama will give you more tomorrow. Jaden. ये देखो पूरा ये लड़का बन गया, जिसे कहते हैं ना लौंडो वाली। ये इधर पापा को दे दो। Okay. ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, पहन के पाया देखो, पहन के। Purpose. Okay, it's dangerous. ओके You बेबी। may not realize it, but this is something you can swallow. It's dangerous. It was finished, Beta. You will have more tomorrow, okay? It was dangerous for you, no? That is why we had to take it back, okay? But now, if you want, you can have pancake. Oh, don't cry. You want some, Mama? Mama? मम्मा पी लो। अच्छा मम्मा पी लो मेरा बेटा। Pancake? पैन केक खा लो, चलो पैन केक है ना। Baby shark, Shark doo 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 doo, baby shark doo 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 doo, baby shark, baby shark doo 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 doo, doo shark doo 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 doo। चलो जी, चैट जीपीटी के पेरेंटिंग टिप्स हैं ये।